वेलकम बैक सभी का राज कोचिंग में। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें फाइनाइट लेंथ का कोई वायर है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए, तो हमारा ये कोई वायर है, इसमें जो करंट है वो करंट है आई। क्या करंट है? आई। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और ये सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे ओरस्टेड। ओरस्टेड फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया यदि हम किसी वायर के अंदर करंट को फ्लो करें तो उसके अंदर उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब ऐसा ही कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर हमें निकालना है। मान के चलिए एक पॉइंट है हमारा P, इस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। कितनी डिस्टेंस पर है? ये है a डिस्टेंस पर। अब हमने एक लेंथ ले ली L, ये मान लो आप O, ये लेंथ ले ली हमने और पूरी लेंथ हमने L ली है। और बच्चों, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका कोई कंपोनेंट ले लेते हैं, एक छोटा कंपोनेंट जिसे हम dl के नाम से बोल रहे हैं। अब इस कंपोनेंट की वजह से हमें जो निकालना है P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा आपको लग सकता है शुरू में, परंतु समझ अच्छा आएगा तो वीडियो में बने रहेंगे। तो इसकी वजह से हमें इस पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मान लेते हैं हम एंगल क्या? थीटा, और ये फाई, ये एंगल, और ये आपका 90 डिग्री है। ये एक बार और देख लीजिए आप, ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में एक एलिमेंट हमने लिया है L, और L में भी एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका नाम है DL, और DL की वजह से हमें P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। सिंपल वर्ड में हम आपको समझाएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहोगे तो अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा है बड़ा पर समझ अच्छा आता है, जैसा आप हमारा टाइटल भी देख रहे हो। तो आइए, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ, तो क्या होगा? dB इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब स्टूडेंट, ये है हमारा मेन फॉर्मूला बायो-सेवर्ट का। क्योंकि जो वायर है वो फिनाइट लेंथ की है, वायर में केवल यही कंपोनेंट नहीं होगा, जो कंपोनेंट होंगे वो ऊपर को भी होंगे और नीचे को भी होंगे। अब जो चेंज होगा जब हम नीचे को आएंगे, मान के चलो ये कंपोनेंट जैसे जैसे नीचे को आएगा तो इसमें क्या एंगल इसका बदलता जाएगा, मतलब फाई बदलेगा। ऊपर को जाएंगे तो भी फाई बदलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो दो चीज़ें हुई, एक तो हमारा साइन थीटा चेंज हो जाएगा और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है इसको हम R मान लेते हैं, R की वैल्यू भी R वेक्टर कह सकते हैं, ये भी चेंज होती चली जाएगी। ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये चेंज होंगे। अब बच्चों, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग से वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, एक तो मैंने DL की बात कही है और एक R की, क्योंकि जो साइन थीटा है ये एंगल है DL और R के बीच का। हमारी पुरानी वीडियो में ये देख लें, बायो-सेवर्ट लॉ में ये हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो आइए, इनको समझने के लिए अब हमें रिलेशन चाहिए tan का। तो हम लेंगे tan फाई। क्या होता है tan फाई? तो परपेंडी अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है, ये गलत बोल रहे हैं, परपेंडी अपॉन हाइपोटेन्यूज गलत है। हमारा होता है HH PBP और HHB।
परपेंडी अपॉन बेस, जो tan होगा वो परपेंडी अपॉन बेस। तो परपेंडी कितने का, L का, और बेस कितने का, A का, क्योंकि इसके सामने वाली साइड होती है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L = A tan phi। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें लेंथ में लगातार चेंज को दिखाना है। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो dl/d∅, तो d∅ के रेस्पेक्ट में जो होता है इसका फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो, sec² phi। यह आपको बच्चों याद ही रखना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ याद कर लें इसे एक बार। इसके बाद हमने एक रिलेशन ले लिया जो कि इसमें था, एक कॉस का, और ले लीजिए cos phi। cos phi क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितने का, A का, और हाइपोटेन्यूज कितने का है, R का। मेरे को चाहिए R, तो A अपॉन cos phi। तो 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos कितना होता है, sec phi, और ये जो A है ये स्टार्टिंग में लिख दिया। तो आपको ये दो वैल्यू अलग से ध्यान रखनी है इसमें। आप इसमें चाहें तो एक और कर सकते हो, इसी को आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें लिख सकते हो dl ये हो जाएगा A sin sec² phi इंटू d∅, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर चलागा। तो हमारे दो चेंज थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए। आइए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। अपना ध्यान कंटिन्यू बनाए रखें। dB = μ0 अपॉन 4πi। dl की वैल्यू क्या है हमारे पास, A sec² phi इंटू d∅, और साइन थीटा हमारे पास था ही पहले से, अपॉन R की वैल्यू यहाँ से A sec, तो स्क्वायर कर देंगे A sec² phi। तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर और एक A बचेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ से dB = μ0 अपॉन 4πi, और यहाँ से बचा हमारा साइन थीटा इंटू d∅ अपॉन A, और कुछ बचा नहीं। अब बच्चों पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन कह लो या समाकलन कह लो साइन थीटा का d∅ के साथ संभव नहीं है। इसको करने के लिए फिर थोड़ा सा आपको इसी एंगल पे समझना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल कौन कौन से, थीटा, फाई और 90 की जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी। 90 की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल, ये ध्यान रखोगे। तो मैं इसे यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, देखें ज़रा ध्यान से। तो μ0 अपॉन 4πi, तो इसे हम लिख देंगे साइन 90 - phi अपॉन A आपका है ही, इंटू d∅। कैसे हुआ इसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो 90, भाई आप इन दोनों का सम करोगे तो थीटा प्लस फाई = 90, क्योंकि ये 90 के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं थीटा निकालूंगा तो 90 - phi हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे प्लेस करना है। तो μ0 अपॉन 4πi अपॉन A, साइन की जगह क्या हो जाएगा, cos phi इंटू d∅। अब इसका इंटीग्रेशन संभव है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो थोड़ा वो भी आपको देखना पड़ेगा अलग से। तो आइए उसे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तो इसकी वायर की जो लेंथ है वो कंप्लीट हमने ली ना। अगर हम एक थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं कि ऊपर को जाने पर एंगल
भाई ऊपर का भी तो एंगल होगा, तो ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेंगे हमने फुल लेंथ पे लेंगे तो ये मान लेते हैं φ1 का एंगल होगा, और इधर हम चलेंगे जब इस पूरी लेंथ को लेकर के तो ये पूरा एंगल मान लेते हैं φ2 का। पर याद रखना इधर का एंगल φ1 नीचे का माइनस में लेंगे तो ऊपर का φ2 प्लस में ले लेंगे, बस इतना है। तो लिमिट आप याद रखोगे, पूरी लेंथ कवर हो जाएगी जिसमें -φ1 से लेकर -φ2 तक के लेंथ। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या समाकलन दोनों तरफ का, बोथ साइड्स। देखिए तो b इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस का φ1 प्लस का φ2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन फाई कॉस फाई इंटू डी फाई ये होगा। इनका होने का ना इंटीग्रेशन, तो इन्हें बाहर कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए माइनस का φ1 प्लस का φ2। तो क्या होगा, कॉस फाई इंटू डी फाई। आ गया यहाँ तक समझ? ओके। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन φ1 माइनस का और ये φ2 प्लस का, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। तो आई अपॉन ए, तो इसे करेंगे साइन φ2 माइनस साइन φ1। देखिए मैंने ये वाला माइनस यहीं एक ही बार में यूज़ कर लिया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन माइनस और माइनस प्लस, तो φ1 प्लस साइन φ2। अगर कहीं से थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को ज़रूर स्लो मोशन में करके देख लें। काफ़ी अच्छा प्रयास करा समझाने का, स्पेशल केस भी हो सकते हैं इसके, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।